नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दुर्गेश श्रीवास्तव और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और डेली हम लोग अगर चेस गेम खेलते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। द प्रॉब्लम इज एंड क्वीन प्रॉब्लम। एंड क्वीन प्रॉब्लम बाय यूजिंग बैक ट्रैकिंग मेथड। दैट मीन्स की एंड क्वीन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द बैक ट्रैकिंग मेथड। कि बैक ट्रैकिंग में हमने देखा था कि बैक ट्रैकिंग में मैंने एग्जांपल लिया था कि एक ब्लाइंड पर्सन कैसे अपने पाथ को चूज करता है, रास्ते पे जाता है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो बाय यूजिंग देयर स्टिक्स वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। अगर उसी रास्ते में उसे कोई ऑब्स्टेकल मिलता है तो उस केस में वो क्या करता है, वन स्टेप बैक होता है। दैट मींस यूज द इंटेलिजेंस, वन स्टेप बैक होता है एंड चूज द अनदर पाथ। सेम वही मेथड हम यूज करेंगे टू सॉल्व द एंड क्वीन प्रॉब्लम। उससे पहले हम लोग देखेंगे एंड क्वीन प्रॉब्लम होती क्या है, कि एंड क्वीन प्रॉब्लम में मतलब मेन प्रॉब्लम है क्या। तो एंड क्वीन प्रॉब्लम में मैंने बताया कि एंड क्वीन प्रॉब्लम इज टू प्लेस एंड क्वींस इन सच अ मैनर on a and into end chessboard that means no one queens hit to the another queens by being in a horizontal, vertical or diagonal. That means हमें क्या करना है, एक n into n की चेस बोर्ड है, वहां पे हमें n क्वीन को पुट अप करना है और ऐसे पुट अप करना है कि no one queen can hit to the other queen by horizontally, by vertically और by diagonally. हम जानते हैं कि क्वीन की प्रॉपर्टी क्या होती है चेस में, कि वो हॉरिजॉन्टली किसी को भी, वर्टिकली या डायगोनली वो हिट कर सकती है दूसरे प्लेयर को। तो यहाँ पे सिर्फ क्वीन है और कितने क्वीन है, एन क्वींस हैं, उनको हमें एन इंटू एन चेस बोर्ड पे ही रखना है। तो हम कैसे पुटअप करेंगे कि नो वन क्वीन हिट टू द अनदर क्वीन बाय बीइंग इन अ डायगोनल, बाय बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल और बाय बीइंग इन अ वर्टिकल। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम एन की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं the problem has a trivial solution. अगर n की वैल्यू 1 है that means we want to put one queens in a 1 into 1 chessboard. इस केस में हमारा क्या है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दूसरी क्वीन नहीं है, तो no one queen hit to the that one queen. ठीक है। When we put the n is equal to 2 and 3 no solution exists. अगर हम एग्जांपल में लेके चले n is equal to 2 that means we want to put the two queens on a 2 into 2 chessboard. ये 2 into 2 का chessboard है और हमें पुटअप करना है। हम कैसे भी रखेंगे क्वीन को, दो क्वीन को, Q1 Q2 को, Q1 और Q2 को, तो ये हिट कर देगा। या Q2 को हम यहां पे रखें, Q1 और Q2 को यहां पे रखें तो बाय डायगोनली हिट कर देगा। ठीक है। तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। दैट मींस नो सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर n is equal to 2 and n is equal to 3 there is no solution. The next n is equal to 4. If we put the value of n is equal to 4, that means we want to keep 4 queens Q1, Q2, Q3 and Q4 on a 4 into 4 chessboard. हमें यहाँ पे क्या है कि 4 क्वींस हैं और 4 into 4 के चेस बोर्ड पे हमें पुटअप करना है और ऐसे पुटअप करना है कि no one queens hit to the other queens by being in a horizontal, vertical and diagonal. कि उसे horizontally, vertically या diagonally हिट ना कर सके। तो क्या किस किस पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 क्वींस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 into 4 की चेस बोर्ड बना लिया। दिस इज 4 into 4 चेस बोर्ड एंड वी वांट टू पुट Q1, Q2, Q3, Q4 4 क्वींस को हमें यहाँ पे पुटअप करना है और ऐसे पुटअप करना है कि दूसरे क्वीन को कोई भी क्वीन हिट ना कर सके। ठीक है। ये कंडीशन क्लियर समझ में आया होगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर 4 क्वीन प्रॉब्लम बाय यूजिंग बैक ट्रैकिंग मेथड। 4 क्वींस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, 4 into 4 का एक चेस बोर्ड है और हमारे पास 4 क्वींस हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इन 4 क्वींस को ऐसे हमें पुटअप करना है इस 4 into 4 के चेस बोर्ड पे, जो भी हमारा कंडीशन है गिवन है कि नो वन क्वींस हिट टू द अनदर क्वीन बाय बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और वर्टिकल। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 16 स्पेसेस है, हमें 4 क्वींस को पुटअप करना है। तो पहले क्वींस को फर्स्ट रो में पुटअप करने के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है। कि हम चाहे तो पहले क्वीन को पुट करते हैं कि फर्स्ट स्पेस पे कर ले या सेकंड प्लेस पे कर ले या थर्ड पे कर ले या फोर्थ पे कर ले। तो हम पहले फर्स्ट डेप्थ को चुनते हैं क्योंकि हमें पता है कि बैक ट्रैकिंग मेथड जो होता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च के बेस पे वर्क करता है। तो फर्स्ट डेप्थ में जाएंगे और Q1 को हम कहां पुटअप करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे। Q1 को हमने पुट कर लिया फर्स्ट रो में, फर्स्ट प्लेस पे पुटअप कर लिया। ठीक है। अगर दूसरे क्वीन को हमें पुटअप करना है, इस क्या हमारे पास रूल है कि सेम रो में नहीं होना चाहिए, सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए और डायगोनल नहीं होना चाहिए। ठीक है।
सेम इन द सेकेंड रो हमें Q2 को पुटअप करना है, तो Q2 को पुटअप करने के लिए भी हमारे पास 4 प्लेसेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कि फर्स्ट प्लेस पे रख ले या सेकेंड पे रख ले, थर्ड पे रख ले, फोर्थ पे रख ले। अगर हम फर्स्ट पे रखते हैं Q1, यहाँ पे Q2 आएगा, तो हमारा जो रूल है वो रूल के बेस पे क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मानेंगे डेड एंड, दिस इज डेड एंड, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, डेड एंड हो जाएगा। और उस केस में क्या करेंगे, वन स्टेप बैक होंगे एंड देन चूज अनदर पाथ, दूसरे पाथ को चूज करेंगे। हमने पहला Q1 रख चुके हैं, दूसरा Q2 को रखने के लिए हमारा सेकंड प्लेस पे रखना है। Q2 को अगर यहां पे रखते हैं तो क्या होगा, ये भी एक डेड एंड हो जाएगा, डेड एंड हो गया, ठीक है। देखिए डायगोनली क्या करेगा, हिट कर देगा, तो ये अपने आप में सारे ये क्या हो गए, डेड एंड हो गए, ये क्या हो गया, सारे डेड एंड हो गए, ये भी डेड एंड हो गया। Q3 को यहां पे पुटअप कर सकते हैं, Q1 यहां पे रखा, Q3 को हम थर्ड पोजीशन में पुटअप कर सकते हैं, यहां पे चलेगा, ठीक है Q3। लेकिन जब हम इस डेप्थ में जाएंगे आगे जाएंगे तो हमें फिर वही 4 स्पेसेस मिलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, टू पुट द Q3, दिस इज Q3 को पुटअप करने के लिए हमारे पास भी 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पे। अगर यहाँ पे पुटअप करते हैं तो क्या करेगा, ये हिट कर देगा, यहाँ पे रखेंगे ये हिट कर देगा, यहाँ पे रखेंगे तो हिट कर देगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हिट कर देगा। तो Q3 को अगर पुटअप करते हैं तो किसी भी केस में क्या करेगा, डेड एंड पे ही जाएगा, ये सारा क्या हो गया, दीज आर द डेड एंड। उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट बैक ट्रैक हुए, चूज अनदर पाथ फॉर द Q2, और Q2 को हमने यहाँ पे रखा Q1 और दिस इज Q2, तो Q3 को रखने के लिए हमारे पास कितने स्पेसेस हैं, 1 2 3 4, यहां पे रखेंगे तो ये हिट कर देगा, यहां पे रखेंगे तो ये पोजीशन एक बचेगा। तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं, यहां के लिए क्या होगा, Q3 के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट पे रख नहीं सकते, सेकेंड पे रख, दिस इज डेड एंड, सेकेंड पे रखेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल है, थर्ड पे क्या हो गया, डेड एंड हो गया, और फोर्थ पे डेड एंड हो गया। थर्ड पे रख के देखते हैं, तो थर्ड पे ये हमारे पास स्पेस बनेगा, दिस इज Q1, this is Q2 and this is सेकेंड पे रखना है ना Q3, ठीक है। लेकिन जब चौथे पिन की बात आएगी तो फोर्थ पिन को कहां पे रखेंगे, फोर्थ रो में रखेंगे, यहां पे पॉसिबल नहीं है, ये भी हिट करेगा, ये भी हिट करेगा, यहां पे भी पॉसिबल नहीं है, यहां पे भी पॉसिबल नहीं है, यहां पे भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डेड एंड हो जाएंगे अपने आप में, दिस आर द डेड एंड। उस केस में क्या करेगा, बैक वन स्टेप बैक होगा एंड चूज द अनदर पाथ, ठीक है। कि पहले पिन को हम कहां पे रखें, सेकंड पोजीशन पे रखें, दिस लेवल इज द फर्स्ट पिन, दिस इज लेवल आर द सेकंड पिन, दिस लेवल फॉर द थर्ड पिन एंड लास्ट लेवल इज द फॉर द फोर्थ पिन, ठीक है। तो सेकंड पे पोजीशन पे रखते हैं, तो Q1 हमारा कहां पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पिन को हम कहां पे पुटअप करेंगे, अगर फर्स्ट पे रखते हैं, Q1 फर्स्ट पे रखते हैं तो क्या होगा, हिट कर देगा, ये अपने आप में क्या हो गया, डेड एंड, ठीक है। सेकंड में रखेंगे तो क्या हो गया, डेड एंड, क्लियर है। डेड एंड होगा तो वन स्टेप बैक होगा एंड चूज अनदर पाथ, इस पर इसको चूज किया कि पहले को हम कहां पे रखें, पहले क्वीन को तो रख ही दिया हमने, सॉरी पहले क्वीन को हमने Q1 पे रखा है, सेकंड क्वीन की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वीन को कहां पे रखें, ये भी क्या हो गया, Q3 को अगर यहां पे रखते हैं तो ये भी डेड एंड हो जाएगा, डेड एंड में बैक ट्रैक होगा और चूज करेगा अनदर पाथ को, क्लियर है। Q1 एंड Q3 को यहां पे, Q2 को यहां पे पुटअप किया फोर्थ पोजीशन पे। फिर नेक्स्ट ये लेवल क्या है, थर्ड पिन को पुटअप करने के लिए, तो थर्ड पिन को कहां पे रख के मैंने क्या बना रखा है, Q1 Q2 की फर्स्ट पोजीशन पे रख के, फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा तो हमारा डेड एंड नहीं आएगा, बाकी जगह पे क्या आएगा, डेड एंड एंड डेड एंड क्रिएट होगा। तो डेड एंड के केस में क्या होगा, बैक ट्रैक होगा। यहाँ पे फर्स्ट डेप्थ में गए तो हमें क्या होगा, फोर्थ पिन को हमें पुटअप करना है, अगर फोर्थ पिन को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं तो ये भी क्या होगा, डेड एंड होगा, ये दोनों डेड एंड हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड कहीं पे भी रखूंगा तो डेड एंड हो जाएगा। थर्ड पे Q1 Q2 Q3 और Q4 को हमें पुटअप करना है, तो थर्ड पोजीशन पे, देखो थर्ड पोजीशन पे ना, अगर थर्ड पोजीशन में पुटअप करते हैं ये हमारा क्या हो गया, कोई भी हिट नहीं कर पा रहा है एक दूसरे पिन को। तो जो हमारी सोल्यूशन आ रहा है, हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो पाथ बन के आ रही है वो पाथ आ रही है कि पहले को हमने सेकंड पे रखा, दूसरे क्वीन को फोर्थ पे रखा, तीसरे क्वीन को फर्स्ट पे रखा एंड चौथे क्वीन को कहां पे रखा, और थर्ड पोजीशन पे, यानी कि पहले क्वीन को हमने सेकंड पे रखा,
दूसरे क्वीन को हमने फोर्थ पे रखा, तीसरे क्वीन को हमने कहां पे रखा, फर्स्ट पोजीशन पे, एंड देन लास्ट क्वीन को हमने कहां पे पुट अप किया, थर्ड पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन आ रही है 2 4 1 3, दिस इज द वन सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो वी कैन मेक अ कंप्लीट स्टेट सर्च स्पेस ट्री टू फाइंड अ मोर देन वन सोल्यूशन। अगर इसको हम कंप्लीट भी करेंगे तो एक सोल्यूशन और भी आ जाएगा आपके पास, 3 1 4 2। दैट मीन्स कि पहले क्वीन को थर्ड पोजीशन पे, दूसरे को फर्स्ट पोजीशन पे, तीसरे को फोर्थ पोजीशन पे, एंड चौथे को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, तो नो वन पिन हिट टू द अनदर क्वीन। क्लियर है? बाकी हम 3 को कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वी कैन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी दिखा के 1 या 2 सोल्यूशन भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट, और कुछ डेड एंड भी शो कर सकते हैं, वो भी सही होगा आपके लिए। क्लियर है? मैक्सिमम अगर एनपिन प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो आप एनपिन के बारे में बता के ये 4 पिन को का एग्जांपल देके आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है 8 पिन प्रॉब्लम आता है, 8 पिन प्रॉब्लम। तो 8 पिन प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको ऐसा जो स्पेस ट्री बनाना पड़ेगा और ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा उसका। तो उसका मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूं कि क्या होगा। कि 8 पिन में हमें क्या करना है कि 8 पिन को 8 into 8 के चेस बोर्ड पे हमें प्लेस करना है, और ऐसे प्लेस करना है कि सेम रूल जो है वही फॉलो होगा कि नो वन पिन टू द अनदर क्वीन बाय बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। क्लियर है? तो मैं सोल्यूशन बता देता हूं आपको क्या होगा कि पहले पिन को कहां पर रखेंगे, फोर्थ पोजीशन पे, दूसरे को 6 पे, तीसरे को 8, सेकेंड 7 1 3 एंड 5। अगर इसको रिवर्स कर दे जस्ट तो वो एक सोल्यूशन हो जाएगा 5 3 1 7 2 8 6 4। ये एक सोल्यूशन हो जाएगा। ये 2 सोल्यूशन होंगे, 2 हमारे स्पेसेस होंगे जहां पे हम अपने क्वींस को पुट अप कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा बैक ट्रैकिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एनपिन प्रॉब्लम को। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।